हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। उसका क्विक रिवीजन। इसका मतलब क्या है? पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, तो फटाफट से हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सपोनेंट की, तो क्या देके रखा है? a मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब। जब आप 3 बार a को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका a क्यूब आएगा। इतना तो आपको पता ही होगा। तो हम इसे रीड आउट कैसे करेंगे? रीड एज अ रेज टू पावर 3 वेयर a इज बेस 3 इज एक्सपोनेंट। क्या बोला जा रहा है? अगर हम बात करें a3 की, तो इसको हम कैसे रीड आउट करेंगे? a रेज्ड टू द पावर 3। जहां पे अगर हम बात करें a की, तो a क्या है? a है बेस, एंड अगर हम इस 3 की बात करें, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, एंड इस पूरे को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को मिलाकर हम बोलते हैं पावर। ठीक है, a रेज टू द पावर 3। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर नो इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सबसे पहले तो नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगर हमें कोई भी नंबर दे के रखा है, डेसिमल में दे के रखा है, तो हम उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब पावर्स एक्सपोनेंट्स का यूज करके हम उसे कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, वो हमें बताना है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दे के रखा है 123.45। यहाँ पे हम लिख देते हैं 123.45। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बात करें, डेसिमल के बाद के नंबर सभी छोड़ दो, डेसिमल के पहले देखते हैं। 3 है 1s प्लेस पे, 2 है 10s प्लेस पे, एंड जो 1 है वो किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है। ठीक है, एंड 4 को हम क्या मानते हैं कि 1/10 प्लेस पे है। 5 को हम क्या मानते हैं कि 100th प्लेस पे है। ठीक है, यहां से 1s 10s नहीं स्टार्ट होता, 10th 100th ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1 की, तो 1 के बाद हम देखेंगे कितने नंबर है। डेसिमल के बाद का तो छोड़ ही दो, 1 के बाद हमें क्या दिख रहा है? 1 2, 2 नंबर है, तो यहाँ पर लग जाएंगे 2 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। तो मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है, प्लस का साइन लग जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के बाद हमें एक ही डिजिट दिख रही है, तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन। देन उसके बाद क्या दिख रहा है हमें? 3। 3 के बाद कोई भी डिजिट हमें नहीं दिख रही, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए अब डेसिमल के बाद की बात कर लेते हैं। हमें दिख रहा है यहाँ पे 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। मैंने जैसे कि आपको बोला 1/10 प्लेस पे है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम 5 की बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला? ये किस प्लेस पे है? 100th प्लेस पे है। ठीक है, आगे समझ में? चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें क्या दिख रहा है? अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा? 100 में 2 0 है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि 10 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तब जाके 100 आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? 10 सिर्फ एक ही बार है, तो 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो जब आप 10 की पावर 0 कर दोगे ना, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपको एक टॉपिक बताऊंगी, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा कि जब भी किसी की पावर 0 होती है, सपोज कीजिए a की पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। तो यहाँ पर अगर 10 की पावर 0 होगी, तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर ही आने वाली है। ठीक है, आया समझ में? चलिए देन उसके बाद यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? 4 मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 10 - 1 फॉर्म में। आप एक और आइडेंटिटी यहाँ पे पढ़ोगे, अगर a की पावर -m है, a की पावर क्या है? -m है, नेगेटिव में पावर दे के रखिए, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 1/a, एंड यहाँ पर जो पावर होगी वो पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पर आप देख सकते हो 10 की पावर कुछ ने दे के रखी, 10 एक ही बार है, तो मतलब 10 की पावर क्या है? 1 है।
ठीक है। तो 1/10 की पावर 1 है, मतलब इस फॉर्म में दे के रखा है, तो हम उसे इस फॉर्म में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1 हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ये जो पॉजिटिव में पावर थी, इसको जब हम न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो नेगेटिव में हो जा रही है, मतलब 10 को जब हम न्यूमरेटर में लिख रहे हैं तो जो पावर है वो नेगेटिव में हो जा रही है। ठीक है, आया समझ में। सेम ऐसे ही यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 100 लिखा है तो मतलब 10 की पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो किस फॉर्म में देके रखा है, 1/10 की पावर 2 फॉर्म में देके रखा हुआ है, तो हम इसे इस वे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया। तो जब हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे एंड इवन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब हम बात कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। हम किसी भी अगर हमें लार्ज नंबर दे के रखा है या फिर स्मॉल नंबर दे के रखा है, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जैसे कि हमें बहुत ही बड़ा नंबर दे के रखा है, हम उसे नॉर्मली रीड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि हम ईजिली उसे रीड आउट कर पाए। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या दे के रखा है, स्पीड ऑफ लाइट 3000, कितने सारे जीरो दे के रखे, मीटर पर सेकेंड, तो इसको रीड आउट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो अगर हम इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो दे के क्या रखा है, कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ 3 एंड उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस एंड देन मीटर पर सेकेंड, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देना। ठीक है, 3 के बाद डेसिमल लगाया तो यहाँ पर 3 लिख दोगे, मल्टीप्लाई बाय, अब डेसिमल के बाद देखोगे कितने जीरो है, तो डेसिमल के बाद 8 जीरो है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 10 की पावर 8। तो जब हम इसे इस लार्ज नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे लिख पा रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 8, बस इतना ही करना है। ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा में नहीं करना। आया समझ में, ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब हम क्या पढ़ लेते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, कर लिया नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट फिर आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हमें a की पावर m दे के रखी है, मल्टीप्लाई बाय a की पावर n दे के रखी है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, a रेज टू द पावर m प्लस n। मतलब यहां पर अगर हमें बेस सेम दे के रखा है एंड हमें मल्टीप्लाई करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, यहां पर आप देख सकते हो ये भी a है ये भी a है, मतलब बेस सेम है एंड हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई। तो उस केस में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, आया समझ में। एग्जाम्पल के साथ करते हैं, सपोज कीजिए 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेस दोनों का ही सेम है 2 एंड मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, पावर को ऐड कर दोगे, 3 + 4 कर दोगे तो 2 रेज टू दी पावर 7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, अगर a रेज टू दी पावर m है डिवाइडेड बाय a रेज टू दी पावर n दे दिया, मतलब अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। बेस सेम है एंड डिवाइड करना है, तो उस केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब m माइनस n कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हमें 2 की पावर 7 दे के रखा हुआ है, या फिर चेंज करते हैं, 2 की जगह हम ले लेते हैं 3 की पावर 7 दे के रखा है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर
2 दे के रखा है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर बेस 3 हो जाएगा एंड पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 7 माइनस 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 3 रेज टू दी पावर 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली ऐसे सॉल्व करना है। ये दो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये दोनों कर लिया। फिर अगर हमें a की पावर m दे के रखा है एंड उसकी भी पावर n दे के रखा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a m n हो जाएगा, m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 4 की पावर 2 दे के रखा है, उनकी भी पावर 3 दे के रखा है, तो इस केस में क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 3 का कितना होता है 6, तो 4 रेज टू दी पावर 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से बताइए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देख लेते हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है अब हमसे बोला जा रहा है कि a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय b की पावर m है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो करना मल्टीप्लिकेशन है एंड बेस अलग अलग है। ठीक है, पावर्स सेम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b एंड पावर को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आया समझ में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर हमें 2 की पावर 3 दे के रखा है एंड 3 की पावर 3 दे के रखा है, आप देख सकते हो बेस अलग अलग है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड पावर को आप कॉमन ले लोगे, पावर कॉमन आ गई, 2 3 का कितना होता है 6, तो 6 रेज टू दी पावर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट बोला जा रहा है अगर a की पावर 0 है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, अगर a की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लो 5, तो 5 की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल ही आने वाली। 2 की पावर 0 है इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 3 की पावर 0 है इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं a की पावर m है, ठीक है, डिवाइडेड बाय b की पावर भी m है। यहाँ पर आप देख सकते हो बेस क्या है, अलग अलग है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर m b की पावर m, बेस क्या है, अलग अलग है, पावर हमें सेम दिख रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे, दोनों को ही डिवीजन में लिख दोगे, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड पावर को क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, क्या कर लोगे, पावर को कॉमन ले लोगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, बात तो सेम ही है। ठीक है, आया समझ में। तो यहां पर क्या देख पा रहे हैं, बेस अलग है, पावर सेम है, डिवाइड करना है, तो a अपॉन बी आ गया एंड पावर को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 की पावर 2 है, 5 की पावर भी 2 है, 4 रेज टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू दी पावर 2, तो हम 4 अपॉन 5 ले लेंगे एंड जो पावर है 2 उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो ऐसे सॉल्व करने रहते हैं हमें क्वेश्चन। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इस पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड x। क्वेश्चन क्या है, इफ 25 रेज टू द पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 625। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 25 एंड यहाँ पे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 625। ठीक है, हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए छोटे से छोटा करने की कोशिश करेंगे, जितना स्मॉलेस्ट हो सकता है, जितना प्राइम फैक्टर में हम इसे सॉल्व करेंगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, उतना हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो 25 की बात करें, हमें पता है 5 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, या डायरेक्टली अगर हम बोले 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, तो हम उसके
हम कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं 25 को, एंड यहाँ पर क्या है 2x माइनस 1 है, एंड 625 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 4, क्योंकि जब आप 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आंसर कैसे आएगा, 625 ही आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली मुझे कैसे पता, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर भी 5 आ गया, यहाँ पर भी 5 आ गया। अब इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आपको क्या करना है, आपको पता है यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है। इस केस में अगर a की पावर m है एंड उसकी भी पावर n है, तो यहाँ पर पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, चलो 5 को तो एज इट इज रहने दो अभी। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन जब हम 2x से करेंगे 4x आएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे 2 आएगा, एंड माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, एंड यहाँ पर क्या है 5 की पावर 4, यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया। अब हमें इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट x की वैल्यू निकालनी है, तो पावर का हम लिख देंगे 4x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसकी पावर क्या है 4, मतलब यहाँ पर हम सिर्फ ये एंड ये ले रहे हैं, पावर पावर ले रहे हैं। ठीक है, 5 को इग्नोर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर -2 है, x की वैल्यू निकालनी है तो अपोजिट साइड भेजना पड़ेगा, अपोजिट साइड जाके +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 4 + 2 कर देंगे, तो 4x इज इक्वल टू क्या आएगा 6। अब 4x मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 6, अपोजिट साइड भेज देंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या आएगा 6/4, कैंसिल आउट करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या आएगा 3/2। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या आई है 3/2 आई है। ठीक है, इतना आ गया समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। अगर हमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर दे के रखा है, जैसे कि -1 ये भी, -1 ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, एंड नेगेटिव इंटीजर की पावर क्या है, इवन है। इवन मतलब -1 है उसकी पावर 2 है, या फिर -1 है उसकी पावर 4 है, तो जो आंसर आएगा ना वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव का 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे, मतलब -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 1 आएगा ही, साथ में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। सेम ऐसे ही -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर वैसे तो 1 आएगा, देन उसके बाद अगर आप साइन को देखते हो तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। तो सिंपली इतना याद रखना है, अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर देके रखा है जिसकी पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, एंड कोई भी नेगेटिव इंटीजर देके रखा है जिसकी पावर ऑड है तो उसका जो आंसर आएगा हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 raised to the power -5 multiply by 10 raised to the power -5 multiply by 125 divided by 5 raised to the power -7 multiply by 6 raised to the power -5। ठीक है, सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं तो हम वो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 raised to the power -5 मल्टीप्लाई बाय 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड यहाँ पर पावर क्या है -5 मल्टीप्लाई बाय 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है 125। तो 5 raised to the power क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, आया समझ में। डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 5 raised to the power 7 मल्टीप्लाई बाय 6 raised to the power -5। ठीक है, अब ये जो -5 पावर है ना ये 2 की भी है एंड 5 की भी है, तो हम क्या करेंगे इसे स्प्लिट करके लिख देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा a मल्टीप्लाई बाय m, b मल्टीप्लाई बाय m, तो मैंने आपको क्या बताया था a मल्टीप्लाई बाय b एंड कॉमन हो जाती है पावर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो a मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको इस फॉर्म में कर देंगे, मतलब अलग अलग करके लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 raised to the power -5 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power -5 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power -5 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 3
डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर -7 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 6 की गड़बड़ हो गई, 6 को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड यहाँ पर रेज टू द पावर -5, ठीक है। इसको भी जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये जो -5 है ये 2 की भी पावर है एंड ये 3 की भी पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर -5 एंड यहाँ पर 3 रेज टू द पावर -5, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। अब आप चाहो तो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे कि 2 रेज टू द पावर -5 एंड 2 रेज टू द पावर -5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, 3 रेज टू द पावर -5 3 रेज टू द पावर -5 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। एंड डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, वो भी आइडेंटिटी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं तो हम उसी के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 रेज टू द पावर -5, यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये किस फॉर्म में देके रखे हुए हैं, दोनों की हमें दिख रहा है बेस सेम है एंड डिवीजन में देके रखे हुए हैं, तो उस केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर 3 रेज टू द पावर -5 -5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया है, इसको एंड इसको लिया है, दोनों डिवीजन फॉर्म में है, बेस सेम है, करना डिवाइड है। तो मैंने आपको क्या बताया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ही कि इस केस में क्या होता है, जो पावर्स रहती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसलिए -5 -5 कर दिया मैंने। अब समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 -5 एंड ये आप देख सकते हो ये भी डिवीजन में है, तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट ही होंगी, माइनस इस पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ पर 5 आएगा, -5 + 3 कर देंगे, ठीक है। नीचे क्या बच रहा है, अभी नीचे सिर्फ 5 रेज टू द पावर -7 ही बच रहा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पर -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +5 एंड यहाँ पे +5 लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 2 रेज टू द पावर -5 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पे लिख दिया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 5 - 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 5 बड़ा, 5 के आगे नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। आ गया समझ में। अब ये आप देखिए 5 रेज टू द पावर -2 है डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर -7 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। डिवीजन में दे के रखा है तो मतलब होना क्या है, यहाँ पे क्या होना है, सब्ट्रैक्शन होना है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, यहाँ पर -7 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस होगा, 5 - 5 3 रेज टू द पावर 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम माइनस प्लस माइनस होता है, 5 - 5 करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 0 आ जाएगा। एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो यहाँ पर -2 माइनस माइनस क्या होता है, +7 हो जाता है, ठीक है। आ गया समझ में। अब 3 की पावर 0 है तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a की पावर 0 है तो वैल्यू 1 ही होनी है, 3 की पावर 0 है तो वैल्यू 1 आएगी, 2 की पावर 0 है तो वैल्यू 1 आएगी। एंड यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, -7 - 2 करोगे आंसर क्या आएगा, 5। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो 5 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है। तो आंसर क्या आया है, बेसिकली अगर हम आंसर की बात करें 5 रेज टू द पावर 5 हमारा आंसर आया है। एंड पूरा सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए देन फिर इस पूरे को भी नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।